पैंथर कंडक्टर है। आज हम इसका ले रेशियो टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्टर का ओडी नाप लेंगे तो वर्नियर की सहायता से। तो जैसे ये इसका ओडी आ रहा है 21.35, इसको हमने नोट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है 21.78। दो वैल्यू हमने ले ली एवरेज के लिए। अब हम एक कार्बन पेपर की सहायता से ले बना लेंगे ऐसे करके। एक यहाँ से रीडिंग ले ली हमने और एक दूसरी साइड से ऐसे करें। तो अब इसमें जो है ऊपर की जो लेयर है उसमें 18 वायर है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये यहाँ तक की ले कवर हो जाएगी। ऐसी एवरेज लेने के लिए हम 2 वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू में हमने 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये यहाँ तक आ गया। तो हम इसकी ले को नापेंगे। तो एक ले तो आई है 227 mm 252 mm 252 mm। और दूसरी जो ले आई है वो आई है 228 mm। तो अब हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे 252 प्लस 228। तो इसका हमें मीन लेना होता है। तो 252 प्लस 228 480 डिवाइड बाई 2। 240 mm हमारी एवरेज ले आ गई। और ऐसी ओडी का हम मीन ले लेंगे तो 21.35 प्लस 21.78 43.13 डिवाइड बाई 2 21.56 इसका हमारा एवरेज ओडी आ गया। अब 240 डिवाइड बाई 21.56 तो 11.13 टाइम्स हमारी ले आ गई, जो कि 10 से 14 टाइम्स रिक्वायर्ड है। ये आउटर मोस्ट लेयर सबसे पहले लेते हैं, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। तो इस तरीके से ये हमने ऊपर की लेयर नापने के बाद ये वायरों को यहाँ से हटा दिया। ध्यान रहे कंडक्टर में अपने को यहाँ टेप लगा लेनी है जिससे लूज कम हो। अब इसके बाद जो सबसे ऊपर की लेयर के बाद उसके नीचे की जो लेयर आती है उसको इंटरमीडिएट आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसका हम डायमीटर लेंगे। जैसे 15.15 15.02 ये डायमीटर आ गया। और सेम इसी तरीके से हम इसकी भी ले कार्बन पेपर की सहायता से बनाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने और एक इस साइड से ड्रॉ कर देंगे हम ऐसे। तो इसमें हमारे 12 वायर रहते हैं। तो 12 वायर पे हम ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। तो एवरेज के लेने के लिए 2 वैल्यू लेंगे हम। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी नाप लेंगे यहाँ पे। तो ये 192 आई है और ये आई है 202।
तो ये हमारी जो ले आ गई 197 mm आ गई है और डायमीटर 1508 mm आ गया। तो इसको इससे 1508 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी जो ले आ गई है 1306 टाइम्स आ गई है, जो कि 10 से 16 चाहिए इंटरमीडिएट आउटर मोस्ट लेयर में। अब जो ये इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो उसके नीचे वाली होती है। इनर मोस्ट लेयर उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट स्टील के ऊपर होती है। अब ये हमारा पैंथर कंडक्टर है, तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर और इंटरमीडिएट आउटर मोस्ट लेयर और जो इनर मोस्ट लेयर है वो नहीं होगी इसमें डायरेक्ट स्टील आ जाएगा। वो जैसे मूज कंडक्टर या जो भी 61 वायर के कंडक्टर होते हैं उनमें होता है। तो अब हम आगे स्टील की ले लेंगे। तो हमने इसकी एल्युमिनियम वायर हटा ली है टेप लगा के और ये स्टील आ गया है। सेम इसके अभी हम दो जगह से रीडिंग ले लेंगे। 8.79 और 9.3। तो सेम कार्बन पेपर की सहायता से इसमें भी सेम प्रक्रिया करेंगे हम। इसमें हमारा 7 वायर हैं, तो 6 वायर की ले लेंगे हम। वो इसलिए कि एक वायर सेंटर में रहता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी जो ले आई है एक की 168 mm और दूसरे वाले की 176 mm आ गई। ये डायमीटर बेसिकली यहाँ का था, वो गलती से वहाँ लिख गया। ये तो इसमें होगा ही नहीं। और जैसे इसमें 3 mm का वायर रहता है तो यहाँ डायमीटर डिफरेंस आ रहा था, लेकिन एवरेज होने के बाद 9.04 आ गया, यानी 3 वायर इंटू 3 mm तो 9 आ गया। तो इसलिए एवरेज लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये ले हमारी आ जाएगी 172 डिवाइड बाई 9.04। ये हमारी जो ले आ गई 19.02 मतलब 19 टाइम्स आ गई। तो इसकी रिक्वायरमेंट वैल्यू है 13 से 28 रहती है स्टील की। तो इसमें क्या है, इसी तरीके से हम एक साथ निकालते हैं तो फिर ये सारे खुल जाते हैं वायर। तो ऊपर की लेयर को करके फिर उसके अंदर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर, इस तरीके से करते चले जाते हैं। तो जहाँ 3 लेयर होंगी तो वहाँ तीनों ले आएंगी, और जहाँ पर 2 हैं तो ऊपर की 2 आएंगी। और कभी सिंगल का भी आता है, जैसे डॉग कंडक्टर वगैरह होगा तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर एल्युमिनियम रहता है और उसके अंदर स्टील रहता है, तो उसकी करनी पड़ती है। धन्यवाद।